परफेक्ट नाप के साथ और स्वाद के साथ ये अचार मसाले से इंस्टेंट अचार मिनटों में हम बना सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बाज़ार जैसा अचार मसाला, जिसे हम 1 साल तक स्टोर भी कर सकते हैं और इसे हम ट्रेडिशनल स्टाइल से ये मसाला बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैंने यहाँ 1 कप जितना स्प्लिट मस्टर्ड सीड लिए हैं, यानी कि राई की दाल, गुजराती में आने रायना कुरिया कहे छे, जो हमें कोई भी किराना स्टोर पर से आसानी से मिल जाता है। उसे हम मिक्सर जार में ऐड करेंगे और मिक्सर जार को हम बंद कर देंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। ध्यान रहे कि हमें पल्स मोड पर ही इसे ग्राइंड करना है, एकदम स्मूथ यानी कि पाउडर फॉर्म में नहीं पीसना है। 3 से 4 बार इसे पल्स मोड पर ऐसे करेंगे तो राई के कुरिये हैं वो अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि राई के कुरिये अच्छे से दरदरे और परफेक्ट पीसे हैं। अब हम उसे एक थाली में निकाल लेते हैं। पीसे हुए राई के कुरिये को हम इस तरह से थाली में राउंड शेप में फैला देते हैं। ये देखिए, इस तरह से पहले के ज़माने में इसी तरह से अचार का मसाला बनाया जाता था। तो अब मैंने यहाँ आधा कप मेथी के कुरिये लिए हैं। ये मेथी के कुरिये भी आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएंगे। मेथी के कुरिये भी हम मिक्सर जार में ऐड करेंगे और मिक्सर जार को हम बंद करके पल्स मोड पर पीस लेंगे। हमें मेथी के कुरिये को भी दरदरा पीस लेना है। तो आप देख सकते हो कि मेथी के कुरिये भी अच्छे से पीस चुके हैं। अब उसे भी हम थाली में ऐड करेंगे और राउंड शेप में फैला देंगे। अब मैंने यहाँ 1/4 कप जितनी सौंफ ली है। बाज़ार में मिलने वाले अचार मसाले में सौंफ का यूज़ नहीं करते हैं, मगर सौंफ डालने से अचार में बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये ज़रूर से डालिएगा। अब सौंफ को भी हम मिक्सर जार में ऐड करेंगे और मिक्सर जार को बंद करके पल्स मोड में दरदरा पीस लेंगे। तो सौंफ भी अच्छे से दरदरी पीस चुकी है, उसे भी हम थाली में ऐड करेंगे और राउंड शेप में इस तरह से फैला देंगे। अब बीच में हम 1 टीस्पून जितनी हींग डालेंगे। मैंने यहाँ 1/4 कप जितना नमक लिया है, उसे हम पैन में मीडियम टू लो गैस की फ्लेम पर सेक लेंगे ताकि नमक में जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। तो नमक हमारा अच्छे से सेक चुका है। अब उसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। मैंने यहाँ छोटे से पैन में 1/4 कप जितना तेल लिया है, उसे हम लो गैस की फ्लेम पर गरम करेंगे। तेल को हमें धुआं निकले उतना गरम करना है। तेल गरम होने के बाद तेल को हमें ठंडा कर लेना है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर आए उतना ठंडा करना है। अब जो हमने तेल गरम किया था ना, वो ठंडा हो चुका है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ गया है। वो इन सारे पीसे हुए कुरिये पर हम ऐड कर देंगे और फटाफट से उस पर हम एक थाली ढक देंगे ताकि जो तड़के की जो सारी खुशबू है ना अच्छे से मसाले में आए। और 2 से 3 मिनट तक हमें ऐसे ही थाली को ढक कर रखना है। तो 3 मिनट हो चुकी है और थाली को खोलकर हम देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब उसमें हमने जो नमक सेक के रखा था ना वो ऐड करेंगे। साथ ही में आधा कप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से मसाले का कलर बहुत ही बढ़िया आता है। तो बस इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चम्मच की मदद से या फिर हाथ की मदद से पूरे मसाले को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो लीजिए, अचार मसाला हमारा बनकर रेडी है। अब हम इसे एक एयरटाइट कांच की जार में भर लेते हैं। इस मसाले को हम पूरे साल तक स्टोर कर सकते हैं। बाहर रखो तो 6 महीने तक ख़राब नहीं होता है और फ्रिज में रखोगे तो साल भर तक ख़राब नहीं होता है ना। एकदम सिंपल। यह अचार मसाला इंस्टेंट अचार तो बनाता है, मगर साथ ही में ये कई सारी चीज़ें जैसे कि खींचू या फिर मुठिया, दूधी के थेपले, ऐसे बहुत सारी रेसिपी में आप ये मसाला यूज़ कर सकते हो। तो चलिए फटाफट हम इंस्टेंट अचार बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ 2 कप जितनी कच्ची कैरी ली है, जिसके मैंने मीडियम साइज़ के टुकड़े किए हैं। आप चाहो तो इससे छोटे टुकड़े भी कर सकते हो। अब उसमें हम 4 से 5 टेबलस्पून जितना हम अचार मसाला ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 3 टेबलस्पून जितना गरम तेल कर लिया है और उसे मैंने ठंडा भी कर लिया है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर आए उतना ठंडा कर दिया है। वो ऐड करेंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं।
तो रेडी है हमारा इंस्टेंट कच्ची कैरी का अचार। आप इसे 15 दिन तक आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। अगर आपको पूरे साल तक रखना है तो तेल का थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना होगा। है ना एकदम आसान सी रेसिपी। अब अचार बनाना मिनटों का काम है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना।